संसद में शंकराचार्य ने किया था 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास का ऐलान। यूपी के भदोही में भीड़ों के बाड़े पर कुत्तों का हमला, 100 से ज्यादा ली गई जान, लाखों के नुकसान से पीड़ित परिवार का बुरा हाल। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हमारी पहुंच आपकी ताकत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले हम खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ संसद का बजट सत्र का आगाज हुआ। रामनाथ कोविंद ने अभिभाषण के जरिए सरकार के काम का रिपोर्ट दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले 4 साल में सरकार की नीतियों से आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आया है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण स्वच्छ भारत से लेकर के नागरिक संशोधन बिल सरीखे मसले का जिक्र किया। अन्याय को समाप्त करने की संवेदनशील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था में समुचित परिवर्तन का प्रयास किया है। नागरिकता संशोधन विधेयक के द्वारा उन पीड़ितों को भारत की नागरिकता प्राप्त होने का मार्ग आसान होगा जो प्रताड़ना के कारण पलायन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, बल्कि वे परिस्थितियों का शिकार हुए हैं। किसी नाबालिग के साथ बलात्कार करने की जघन्य अपराध की सजा के लिए सरकार ने अपराधी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है। हमारी मुस्लिम बेटियों को डर और भय की जिंदगी से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें अन्य बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने हेतु मेरी सरकार 3 तलाक से जुड़े कानून को संसद से पारित करवाने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक न्याय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पीएम ने उम्मीद जताई कि सांसदों का सहयोग सत्र के दौरान मिलेगा। वे हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें, ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सभी पार्टी के नेता एक दूसरे से मिले और इस मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह समेत कई दलों के नेता एक साथ नजर आए। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन दोस्त कम दुश्मन ज्यादा है। इस बार उसने कुछ ऐसी ही चाल चली है। चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले चीन कब अपनी चाल बदल दे, इसका ना तो कोई वक्त है और ना ही कोई भरोसा। उसकी नीति और नियत हमेशा से शक के दायरे में रही। दोस्ती की आड़ में ड्रैगन अंदर ही अंदर कौन सी चाल चल दे, ये किसी रहस्य तिलिस्म से कम नहीं। और यही वजह है कि दुनिया के लिए आज भी चीन एक अबुझ पहेली की तरह है। भारत के साथ दोस्ती की बात तो चीन करता है, पर उस दोस्ती के पीछे भी ऐसी डर्टी चाल छिपी रहती है जो समय समय पर सामने आई है। चीन एक बार फिर भारत को न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी में शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। इसमें रोड़ा अटकाने के लिए उसने संकेत भी दिए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गैंग शुआंग ने कहा कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीट यानी एनपीटी को लेकर दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। चीन को लगता है कि भारत जैसे देश एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लिहाजा उसे एनएसजी में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए। जबकि भारत का मानना है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, लेकिन परमाणु अप्रसार के अच्छे रिकॉर्ड के कारण
उसे इस ग्रुप में प्रवेश मिलना चाहिए। पेइचिंग में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी 5 सदस्यों की मीटिंग से पहले चीन का ये बयान सामने आया है। कुछ जानकारों का मानना है कि चीन की कोशिश ये है कि जब तक उसका दोस्त पाकिस्तान इस ग्रुप में प्रवेश के लायक नहीं बन जाता, तब तक वो भारत को रोके रहे। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी सतर्क रहने की सलाह दी थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी जिनपिंग रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव रहेगा। लिहाजा ये कहा जा सकता है चीन से दोस्ती किया जा सकता है, पर एतबार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आतंकियों ने अनंतनाग में सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। हमले में एक सीआरपीएफ कर्मी समेत 5 लोग जख्मी हो गए। हमले के बाद आतंकी वहां से भागने में कामयाब रहे। बीते 24 घंटे में दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों पर यह दूसरा आतंकी हमला है और इससे पहले आतंकियों ने कुलगाम में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें 4 नागरिक जख्मी हुए थे। प्रयागराज कुंभ में विहिप की 2 दिवसीय धर्म संसद शुरू हो गई है। कुंभ के सेक्टर 14 में विहिप के सभागार में ये धर्म संसद जारी है। माना जा रहा है कि धर्म संसद में राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। इसमें शामिल होने के लिए देश विदेश से साधु संत पहुंचे हैं, लेकिन धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने कन्नी काट ली। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने बहिष्कार का ऐलान किया है। और खबरधार से, जहां अस्पताल में महिला की मौत, डिलीवरी के बाद महिला संध्या ठाकुर की मौत हो गई। परिजनों का आरोप इंजेक्शन लगाने से मौत हुई है। धामनोद के वेंकटेश नर्सिंग होम की यह घटना है। धामनोद पुलिस जांच में जुटी तो वहीं परिजनों ने काफी हंगामा भी किया है। तो बड़ी खबर है धार से, जहां पर अस्पताल में महिला की मौत के मामले में परिजनों ने जमकर हंगामा किया। डिलीवरी के बाद महिला संध्या ठाकुर की मौत हो गई। परिजनों का आरोप इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत हुई है। धामनोद के वेंकटेश नर्सिंग होम की यह पूरी घटना है। धामनोद पुलिस जांच में जुटी, परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि जो इंजेक्शन प्रसूता को लगाया गया, उसकी वजह से महिला संध्या ठाकुर की मौत हुई। अशोकनगर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग अलग रंगों में नजर आए। एक कार्यक्रम के दौरान सिंधिया ने दौड़ लगाई तो वहीं दूसरी तरफ हलवाई के रंग में भी दिखाई दिए। सिंधिया एक समोसे की दुकान में समोसा बनाते दिख रहे हैं। सिंधिया अशोकनगर जिले के 3 दिनी दौरे पर पहुंचे और यहां पर उनके ये 2 अलग अलग अंदाज देखने को मिले। जबलपुर की बात करेंगे। जबलपुर जिले में राइस घोटाला सामने आया है और इस मामले में 5 राइस मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और इस पर हजारों क्विंटल चावल के हेरफेर करने का आरोप लगा है। आरोपियों में महामाया राइस मिल, त्रिमूर्ति राइस मिल, जीना फूड, बंसी राइस मिल और मां नर्मदा ट्रेडर्स शामिल हैं। 5 मिलर्स को चावल निकालने के लिए सरकारी धान दिया गया था। आरोप है कि लोगों ने धान गायब कर दिया। कलेक्टर ने इस मामले में जांच का आदेश दिए हैं और मामले की जांच एसडीएम करेंगे। के लिए जो धान उठाई जाती है और उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट पीडीएस में सप्लाई होता है, उसमें कई जगहों पर विसंगतियों की स्थितियां बनी थी। सिहोरा में विशेष रूप से हमने कुछ सैंपल्स कलेक्ट करवाए थे, जिसमें पाया गया कि जो पीडीएस में प्रदाय राशन है, वास्तविक रूप से वो उस क्वालिटी का नहीं है जिस क्वालिटी का धान हम प्रोक्योर करते हैं, जो कि एक फेयर एवरेज क्वालिटी जिसको हम कहते हैं। ऐसे कुछ मिलर्स को चिन्हांकित करके उनके संबंध में उन्होंने कितना माल लिया था और क्या माल फाइनली उन्होंने दिया और उनके स्टॉक को सत्यापन करने के निर्देश भी संबंधित एसडीएम्स को दिए गए हैं। ये पूरी कार्रवाई हम फूड कंट्रोलर के माध्यम से एग्जीक्यूट करा रहे हैं और उसमें विशेष रूप से वो समितियां जहां पुअर क्वालिटी खाद्यान्न सप्लाई होने की शिकायतें मिल रही हैं, उनको कहाँ किस मिलर का मटेरियल सप्लाई किया गया है, इसकी एसडीएम के स्तर पर जाँच की जा रही है। तो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 8 फरवरी को भोपाल आने वाले हैं। जम्बूरी मैदान में किसान आभार रैली होने जा रही है। तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए जम्बूरी मैदान सभा स्थल का कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने निरीक्षण किया। अनुमान है कि 1.5 लाख किसान
आभार रैली में शामिल होने जा रहे हैं। ज्यादातर किसान खुद ही आभार रैली में पहुंच रहे हैं। कर्ज माफी के चलते किसानों में उत्साह है, तो वहीं कांग्रेस सरकार बीजेपी की तरह सरकारी खर्च से आयोजन नहीं करेगी। कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता अपने अपने खर्चे से पहुंचेंगे। संख्या में किसान आए, क्योंकि किसानों की ऋण को लेकर जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वादा किया था, उस वादे पर अमल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया है। उसको लेकर इस सभा का आयोजन किया जा रहा है। किसान स्वयं तैयारी कर रहे हैं और जगह जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि हम हमारे व्यवस्था हम अपने साधन से अपने खर्चे से यहाँ आने को स्वयं तैयार हो आएंगे। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने व्यवस्था की है। भारतीय जनता पार्टी जैसे किसी खर्चे से, सास की खर्चे से हम कोई काम नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हम लोग सब आपस में अपने अपने। गाय और गौशाला पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में संचालित 614 गौशाला का अब ऑडिट होगा। पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव खुद मॉनिटरिंग करेंगे और साथ ही लापरवाही बरतने वाली गौशालाओं का अनुदान बंद होगा। इसके अलावा अनुदान की राशि 4.5 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए करने का फैसला भी किया गया है। तो वहीं सरकार के गौशाला के इस फैसले पर शिवराज ने ट्वीट कर सीएम कमलनाथ को नसीहत दी है। शिवराज ने कहा कि गाय को राजनीतिक मुद्दा ना बनाए कमलनाथ। साथ ही कहा कि गौशालाएं खोलने का स्वागत करता हूं। तो जहां एक तरफ सीएम कमलनाथ ने गौशालाएं खोलने की बात कही, उन्होंने निर्णय लिया है कि 614 गौशालाएं जो हैं उनका पहले ऑडिट किया जाएगा और साथ ही अन्य गौशालाएं भी खोली जाएंगी। पशुपालन मंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तो वहीं सीएम पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गाय को राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की लिस्ट में 13वें पर शिवराज का नाम लिखने पर पार्टी ने सख्ती दिखाई है। पार्टी कार्यालय मंत्री से जवाब तलब करेगी और साथ ही वरिष्ठता के आधार पर क्रम निर्धारित कर लिस्ट बनानी थी, जिस लिस्ट में शिवराज का नाम 13वें नंबर पर है और इसी को लेकर अब बीजेपी के अंदर सियासत हुई। खबर शिवपुरी से, जहां कांग्रेस के कार्यक्रम में विवाद हो गया। जनपद अध्यक्ष ने अधिकारियों की क्लास लगाई। प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने ही अधिकारी भड़क गए। कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता में होना था मेरा नाम, मंत्री ने बामुश्किल मनाया। तो इस तरीके से कांग्रेस के कार्यक्रम में विवाद देखने को मिला। शिवपुरी से आपको ये खबर दे रहे हैं और देखिए स्टेज पर ही जाकर यहां पर विवाद करने लगे। जनपद अध्यक्ष ने अधिकारियों की क्लास लगाई। प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर के सामने ही अधिकारियों पर भड़क गए जनपद अध्यक्ष और कहा कि कार्यक्रम की अध्यक्षता में मेरा नाम होना चाहिए था। बामुश्किल मंत्री जी ने जनपद अध्यक्ष को मनाया और फिर शांत कराया। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीहोर से खबर, जहां भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ, अनियंत्रित कार पलट गई। 16 साल की लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हैं। जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। मंडी थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सीहोर से, जहां भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर हादसा हुआ, अनियंत्रित कार पलटी, 16 साल की लड़की की मौके पर मौत, 3 अन्य सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। मंडी थाना अंतर्गत ये पूरा मामला सामने आया है। शिवराज सिंह चौहान की बेटी और भोपाल संभाग के युवा मोर्चा पदाधिकारी कार्तिकेय सिंह चौहान आज विदिशा में आयोजित युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री को लेकर और परिवारवाद पर अपने भाषण में जमकर कटाक्ष किया। तो कार्तिकेय अपने आप को यह कहने से भी नहीं चूके कि मैं अपने मुंह में कोई चांदी की चम्मच लेकर राजनीति नहीं करना चाहता, बल्कि मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। एक व्यक्ति प्रभावशाली परिवार में जन्म लेता है और राजनीति के बारे में समझने से पहले, जनसेवा के बारे में समझने से पहले उस व्यक्ति को किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। और इस कोशिश में पूरी पार्टी लग जाती है कि कैसे हमारे भैया को देश का प्रधानमंत्री बना दे। इसे कहते हैं परिवारवाद। अगर कार्तिकेय राजनीति में आता है तो वो अपने पिताजी के दम पर नहीं, अपने खुद के दम पर, अपनी खुद की काबिलियत के दम पर राजनीति में आने की क्षमता रखता है। मैं कोई चांदी का चम्मच पहन मुंह में डालकर या किसी बड़े नेता की उंगली पकड़कर राजनीतिक गलियारों में छाना नहीं चाहता। मेरे सामने मेरे युवा मोर्चा के, अब जैसा भैया बोल रहे थे, संघर्ष वाले व्यक्ति, मेरी पहचान अगर पार्टी में बनेगी तो आप में से हर एक व्यक्ति।
गुना में सार्वजनिक स्थलों पर सिलेंडरों को जमा करने का मामला देखने को मिल रहा है। बगैर किसी इजाजत गली मोहल्लों और चौराहों पर खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर इकट्ठा किए जा रहे हैं। सिलेंडरों की डिलीवरी के लिए शहर में ऐसे 15 से ज्यादा पॉइंट हैं जो हादसे को न्योता दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के जरिए इस अवैध काम पर लगाम नहीं लगाई गई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के परिजनों के घर से महज 60 मीटर की दूरी पर भी ऐसे ही घरेलू सिलेंडरों का जमावड़ा लगाया जाता है, जो किसी बड़े हादसे को दावत दे रहा है। न्यूज 18 की टीम ने जब जिला खाद्य अधिकारी से बात की, उन्होंने भी कह दिया कि ऐसा करना गलत है, शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी ये कोई नहीं जानता। नहीं, इस प्रकार का कोई भी वैध लाइसेंस नहीं है इनको कॉलोनियों में स्टोर करने का। और अगर इस प्रकार का कहीं पर भी संग्रहण पाया जाता है तो हम लोग कार्रवाई करते हैं। अभी रिसेंट में चारू गैस एजेंसी का था, एक पॉलीटेक्निक चौराहे के पास में कहीं पर उसका स्टोर करके और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, तो उसका हमने केस भी बनाया है और जब्त भी किए हैं और कलेक्टर कोर्ट में जो है वो कार्रवाई प्रचलन में है। इस तरीके का जो अगर किसी को संग्रहण करना है तो उसके लिए उनको विस्फोटक लाइसेंस लेना। रतलाम की बहुचर्चित कमेड़ हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड हिम्मत पाटीदार आखिर पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। 26 लाख का कर्ज ना देना पड़े, इसके लिए उसने बड़ी प्लानिंग से इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। 23 जनवरी से फरार चल रहे हिम्मत को पुलिस ने राजस्थान के प्रतापगढ़ से पकड़ा है और इस मामले में आरोपी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। वह मदन मालवीय को नहीं बल्कि कालू मालवीय नाम के शख्स को मारना चाहता था, लेकिन कालू ने खेत पर आने से मना कर दिया तो मदन को ले जाकर ही उसे मौत के घाट उतार दिया। हिम्मत पर 26 लाख रुपए का कर्ज था, जिसे ना चुकाने के लिए उसने बड़ी सफाई से प्लानिंग की थी। कर्ज ना देना पड़े और 20 लाख घर वालों को मिल जाएं, जिसके लिए खुद अपने हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी। बहरहाल बिलपांग थाना पुलिस हिम्मत पाटीदार से पूछताछ में जुटी है कि आखिर ऐसा प्लान उसके दिमाग में कौन सी फिल्म देख कर आया और इस साजिश में कितने लोग शामिल हैं। फिल्मों और टीवी सीरियल्स के माध्यम से ये चीज़ सीखा था कि अगर इंश्योरेंस की राशि का लाभ लेना हो और कर्ज से बचना हो तो इस तरह के वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें अभी तक इसके ऊपर लगभग 26 लाख रुपए का कर्ज है और 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस अभी एक माह पूर्व ही इसने कराया था। इसने घटना के एक दिन पहले ही 50,000 रुपये उधार लेके आया था एक सेठ से, जो कि घाट बचलाना का है, और उसके बाद इसने बड़े ही प्लानिंग के साथ निकला था, क्योंकि इसने 2 जोड़ी कपड़े भी रखे थे, जूते भी दूसरे रखे थे। वहाँ से फिर ये ट्रेन और बस के माध्यम से आते वक्त वहाँ पहुँचा था। अभी 2 रोज़ पूर्व 29 तारीख को ही इसने एक मोबाइल फ़ोन भी लिया है, उसकी भी हम लोग पड़ताल करेंगे। और ये जहाँ धर्मशाला में मिला है वहाँ पर इसने अपने वैलिड आधार के बेसिस पर ये लिया है। इसके पास 2 आधार कार्ड था, एक तो घटनास्थल में मिला था, दूसरा इसके पास से आज जब्त हुआ है। तो इसमें पुलिस इससे पूछताछ करेगी। जो हथियार यूज किया था, जो कपड़े उस दिन पहने थे, आदि चीज़ें पुलिस रिमांड लेकर। और साथ ही खबर रायपुर से, जहां ब्रजमोहन अग्रवाल को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। अमित शाह और पीएम को पत्र लिखा गया है। बीजेवाईएम के प्रदेश महामंत्री ने लिखा पत्र, तो वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग। रायपुर से आपको ये अहम खबर दे रहे हैं, जहां पर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। मध्य प्रदेश की खबरों को देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18mpcg.com। हमारा फेसबुक पेज है /news18mp, ट्विटर हैंडल है @news18mp और हमारा यूट्यूब चैनल है /news18mp छत्तीसगढ़। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। प्रायोजक रूप मंत्र फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.